Good morning, student. Welcome back in English online class. Today we have learned Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It's been after a long time we are learning English again. And this chapter I have divided this chapter into four parts, and this is first part of the chapter. So before reading the story, we have learn about introduction. Do you have a good memory? क्या आपके पास अच्छी मेमोरी है यानी याददाश्त है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या कभी आप अपनी याददाश्त की वजह से किसी आफत में फंसे हैं? Forgetfulness often puts you in a tight spot. अगर आपकी याददाश्त कमजोर है या आपको भूलने की बीमारी है, दिक्कत है, तो उसकी वजह से कभी कभी आप जो है आफत में पड़ सकते हैं. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. और अगर आप अपने जीवन का कोई ऐसी घटना जो आपको याद रखनी चाहिए थी वो भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप जो है पागलपन के शिकार हो सकते हैं. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि बिपिन बाबू कभी रांची गए थे और उन्हें वहां के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि वो कभी रांची गए थे या नहीं गए थे. He has never been to रांची, जबकि वो कभी रांची गए नहीं थे. फिर भी he insists though there are many witnesses to the contrary. लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे विटनेसेस यानी गवाह थे जिसकी वजह से उन्हें भी अपने आप पे ये विश्वास होने लगा कि मैं रांची गया था. What is the suspense all about? अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि ये सारा मामला है क्या, यानी किस वजह से जो है बिपिन बाबू इस आफत में पड़े. Let's start the story. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. हर दिन रोज की तरह क्या होता था, मतलब एवरी मंडे यानी हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार सप्ताह का जो पहला दिन होता है उस दिन ऑन हिज वे जब वो अपने काम से घर लौटते थे तो वो रुकते थे कहाँ पे, कालीचरण इन न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में कोई कालीचरण नाम से कोई जगह है, वहाँ पे रुकते थे. और वो क्यों रुकते थे? किताबों को खरीदने के लिए. और वो किताबें क्या होती थी? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. क्राइम स्टोरीज यानी जो अपराध से जुड़ी हुई होती है, घोस्ट यानी भूतिया जो किताबें होती है, और थ्रिलर्स यानी जो रोमांचक या रोमांचित उपन्यास होते हैं उनको खरीदने के लिए वहां पे रुकते थे. He had to buy at least 5 at a time. लगभग एक बार में वो 5 किताबें खरीदते थे. To last him through the week. He lived alone. वो अकेले रहते थे. Was not a good mixer यानी वो ज्यादा घुलन मिलन वाले व्यक्ति नहीं थे. Had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो एक अच्छे दोस्त भी नहीं थे, लेकिन वो जो है ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते थे दूसरों के साथ. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. और आज जो है बिपिन बाबू को लग रहा है कि मुझे कोई पीछे से देख रहा है, यानी चुपके से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round faced. वो पीछे घूमे और देखा कि कोई गोल चेहरे वाला व्यक्ति उनको घूर रहा है या देख रहा है. Meek looking यानी क्वाइट, meek means quiet यानी वो चुपचाप था, कुछ बोल नहीं रहा था. Man who now broke into a smile, जो थोड़े से अब मुस्कुराए जैसे बिपिन बाबू ने उनकी तरफ देखा. I don't suppose you recognize me. मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं या मुझे जानते हैं. Have we met before? asked बिपिन बाबू. बिपिन बाबू उस आदमी से पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचान पा रहे हो, और क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. जो वो आदमी था जो पीछे से देख रहा था वो बहुत ही आश्चर्य से बिपिन बाबू को देख रहा था. We met every day for a whole week. हम जो है लगभग एक सप्ताह तक हमेशा रोज मिले, यानी हर दिन मिले एक सप्ताह तक.
I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. और वो आदमी कह रहा है विपिन बाबू से कि मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी का प्रबंध किया था वहां पे, जब आप कहाँ गए थे? हुद्रू फॉल गए थे in 1958 in रांची. My name is परिमल घोष, रांची. in 1958, और ये बात है, वो जो आदमी है वो कह रहा है विपिन बाबू से कि ये जो बात है वो 1958 यानी 1958 की है और ये रांची की बात है. My name is परिमल घोष, और मेरा जो नाम है वो परिमल घोष है. अब विपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि रांची. Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब विपिन बाबू को ये विश्वास होने लगा कि शायद मैं नहीं था, यानी ये आदमी जो है थोड़ा सा मिस्टेक यानी गलती कर रहा है पहचानने में. मैं वहां पे कभी गया ही नहीं था, विपिन बाबू ये सोच रहे हैं. विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए नहीं थे. He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने जो है जाने की कोशिश की लेकिन वो कभी वहां गए नहीं. But never made it, लेकिन वो कभी वहां जा नहीं पाए किसी वजह से. He smiled and said, Do you know who I am? वो मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? The man raised his eyebrow. उस आदमी ने जो है अपनी आईब्रो को थोड़े से ऊपर उठाते हुए कहा, bit his tongue and, और थोड़ा सा अपने जीभ को भी उठाते हुए, do I know you? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? Who doesn't know बिपिन चौधरी? कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? वो आदमी कह रहा है कि बिपिन चौधरी को सब जानते हैं, तो मैं कौन हूँ जो नहीं जानता? यानी सब जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ. बिपिन बाबू now turned towards the बुक सेल्स एंड सेट. विपिन बाबू फिर से घूमे और जहाँ पे किताबें रखी होती है रेक में, सेल में, वहां घूमे, उसकी तरफ घूमे एंड सेट, और कहने लगे. क्या क्या कहा उन्होंने? स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो, यानी मुझे पहचानने में गलती कर रहे हो, यानी मैं वो नहीं हूं जो जिसकी बात तुम कर रहे हो कि रांची में तुम मुझे मिले. वन ऑफन डज, अक्सर लोग ऐसी गलतियां क्या करते हैं. I have never been to रांची, क्यों कि मैं वहां कभी गया ही नहीं. The man now laughed aloud, वो जोर से हंसा, जो दूसरा आदमी था वो थोड़े जोर से हंसा. What are you saying? क्या कह रहे हो तुम मिस्टर चौधरी, यानी विपिन चौधरी से कह रहा है कि तुम क्या कह रहे हो. You had a fall in हुद्रू, तुम जो है हुद्रू फॉल गए थे, यानी वो आदमी विपिन चौधरी से कह रहा है. एंड कट योर राइट नी, और जहां पे तुम्हें दाएं घुटने पर चोट लगी थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था. आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटारथ, कोई जगह का नाम है नेतरहट नाम से कोई जगह का नाम है. तो वो आदमी कह रहा है कि मैंने तुम्हें वहां ले जाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था भी करी थी. द नेक्स्ट डे, यानी उसके दूसरे दिन. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम वहां नहीं जा सके क्योंकि तुम्हारे घुटने में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था. कैन यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो, क्या तुम किसी और को जानते हो वहां पे? वॉज ऑल्सो इन रांची, जो तुम्हारे साथ रांची में रह रहा था. ठीक है, एट दैट टाइम जब तुम रांची गए थे. और वो कौन है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिसके साथ तुम वहां पे रहे थे. क्या तुम उसे भी भूल गए? यू स्टेड इन अ बेंगलोर, यानी तुम किसी बंगले पर रुके थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल, तुमने कहा था कि तुम होटल में रहना नापसंद करते हो, जिसकी वजह से तुम बेंगलोर में रहे थे. फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और अन्य सभी चीजें जैसे कि खाना हो गया, तुम जो है केवल बावर्ची के अपने, यानी होटल में ना खाने की वजह से तुम ना खाना बल्कि तुम्हें घर का खाना पसंद आता है, इसलिए तुम बेंगलोर में रुके थे. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी है वो अपनी सिस्टर के साथ वहां रहते थे. यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, तो आप दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी, काफी लंबी बात हुई थी मून लैंडिंग के बारे में. रिमेंबर, क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है?
आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। जब भी तुम कभी इधर उधर जाते थे तो आप क्या करते थे कि साइड में किताबों का बैग लेके चलते थे, यानी आपकी जो किताबें थी वो बैग में रहती थी, हमेशा आप उनके लिए बैग लेके जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ और नहीं, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं गलत बोल रहा हूँ। विपिन बाबू इसको क्वाइटली, विपिन बाबू ने धीरे से कहा यानी चुपके से कहा, क्या कहा, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, और अभी भी उनकी आंखें जो है किताबों को ढूंढने में लगी हुई थी, यानी वो किताबों की तरफ देख रहे थे और वैसे वैसे वो बात कर रहे थे। Which month in 58 are you talking about? अब विपिन बाबू कह रहे हैं उस आदमी से कि तुम जब बात कर रहे हो कि 1958 में मैं वहां था, तो किस महीने मैं वहां पर था। तो आदमी जो दूसरा आदमी है वो कह रहा है, द मैन सेड अक्टूबर, कि तुम अक्टूबर के महीने में वहां थे। अब विपिन बाबू क्या कह रहे हैं, नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, लेकिन मैं तो किसी पूजा में उस टाइम व्यस्त था, और वो कहाँ था, कानपुर में था, किसी दोस्त के घर में पूजा में गया था 58 में, यानी अक्टूबर 58 1958। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी भी गलती कर रहे हैं। गुड डे, ठीक है आप जाओ आप, वो विपिन बाबू कह रहे हैं उस आदमी से। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन आदमी ना ही गया, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बातें करनी बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, ये मतलब बहुत ही ज्यादा क्या था, ऐसा अजनबी सा बर्ताव था। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बेंगलोर, और एक शाम को हम दोनों ने साथ में आपके बरामदे, जो बेंगलोर यानी बंगले का जो बरामदा है वहां पर चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, यानी मेरे बच्चे नहीं हुए। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने अपनी पत्नी को भी 10 वर्ष पहले खो दिया। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और जो तुम्हारा केवल भाई था, मतलब भाई ही रहता था तुम्हारे साथ, वो भी पागलपन का शिकार हो गया। Which is why you didn't want to visit the mental hospital in रांची, जिसकी वजह से आप क्या रांची के जो पागलों का अस्पताल होता है, मेंटल हॉस्पिटल, वहां पे जाने से आप अवॉइड करते थे, यानी वहां जाना आप पसंद नहीं करते थे। When बिपिन बाबू had paid for the books, जब उन्होंने जो किताबें उन्होंने छांटी उसके जब वो पैसे देने लगे, and was leaving the shop, और दुकान से जाने लगे, the man was still looking at him in utter disbelief, तो वो आदमी जो है फिर भी उन पे ऐसे देख रहा था जैसे मतलब बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। So guys, this is first part and this part is finished. So we will discuss next part in next video. Until, thank you.